नमस्कार दोस्तों, जनरल लाइन्स में आप सभी का स्वागत है। ये भारतीय इतिहास का घटना चक्र का हल प्रश्न पत्र है। तो आधुनिक भारतीय इतिहास में इस वाले वीडियो में किसान आंदोलन, किसान सभा, ट्रेड यूनियन और साम्यवादी दल के बारे में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे। तो आइए नोट से स्टार्ट करते हैं। अवध में होम रूल लीग आंदोलन के कार्यकर्ता काफ़ी सक्रिय थे। इन्होंने किसानों को संगठित करना शुरू किया। ठीक है, संगठन को नाम दिया क्या? किसान सभा। क्या नाम दिया गया? किसान सभा। फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यूपी किसान सभा की स्थापना हुई। तो यूपी किसान सभा की स्थापना कब हुई? फरवरी 1918 में। और कौन कौन के प्रयासों से? तो इंद्र नारायण द्विवेदी थे, गौरी शंकर मिश्र जी थे और मदन मोहन मालवीय जी थे। ठीक है, इस संगठन ने किसानों को बड़े पैमाने पर संगठित किया। किसान सभा ने किसानों को किस हद तक जागरूक बनाया, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि दिसंबर 1918 में दिल्ली में कांग्रेस अधिवेशन में बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के किसानों ने भाग लिया। ठीक है, वर्ष 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। अवध के प्रतापगढ़ जिले के एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार एवं संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। ठीक है, अवध के प्रतापगढ़ जिले में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार एवं संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। झिंगुरी सिंह एवं दुर्गा पाल सिंह ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसमें? नाई धोबी बंद वाले में कौन कौन था? झिंगुरी सिंह और दुर्गा पाल सिंह। ठीक है, तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जल्द ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभरा, बाबा रामचंद्र। ठीक है, जिन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली अपितु उसे और मजबूत और जुझारू बनाया। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार के थे। वर्ष 1920 के मध्य में वे एक किसान नेता के रूप में उभरे। उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया। ठीक है, उनमें संगठन की अद्भुत क्षमता थी बाबा रामचंद्र में। वर्ष 1920 में उनके प्रयासों से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ। तो देखिए, अभी तो मदन मोहन मालवीय, इंद्र कुमार और मिश्र जी के सहयोग से 1918 में संगठित हुई थी। फिर उसके बाद जो बाबा रामचंद्र हैं, इन्होंने प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया था। ठीक है, और ये 1918 वाले थे। ठीक है, 1918 में कौन सा था? यूपी किसान सभा। ठीक है, ये कौन था? अवध किसान सभा, बाबा रामचंद्र का। ठीक है, सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। अब तीसरी जो बनाई गई है, ये कौन थे? तीसरे जो हैं सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। यूपी किसान सभा मदन मोहन मालवीय, इंद्र कुमार और मिश्र जी थे। इसके अलावा जो 1920 में बाबा रामचंद्र के सहयोग से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा। अब सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा के। ठीक है, इनमें कृषि सुधार कार्यक्रम का वास्तविक लक्ष्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन और कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना था। किसानों के प्रति इनकी समर्पित सेवाओं के कारण इन्हें किसान प्राण कहा जाता था। ठीक है, वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई। 1936 में हुई थी, लखनऊ में हुई थी अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना, जिसका नाम बाद में बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। इसका अध्यक्ष भी स्वामी सहजानंद को और महासचिव NG रंगा को बनाया गया। फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का दूसरा सत्र चला, जिसकी अध्यक्षता NG रंगा ने की थी। ठीक है, एका आंदोलन। अब एक और आंदोलन बड़ा फेमस था, एका आंदोलन। ये 1921 और 22 का। इसका नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। किसने? मदारी पासी ने किया था। इस आंदोलन में, जिसकी गतिविधि के मुख्य केंद्र हरदोई, बाराबांकी, बहराइच और सीतापुर थे, किसानों की मुख्य शिकायतें जमींदारों द्वारा लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर थी। किसानों से 50% से अधिक लगान वसूल किया जा रहा था। इस आंदोलन में सरकार को लगान देना बंद नहीं किया गया, बल्कि आंदोलनकारियों की मुख्य मांग थी बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नगद में रूपांतरण किया जाए। तो मांग क्या थी यहाँ पे? यहाँ पे मांग ये थी कि लगान का जो नगद में रूपांतरण किया जाए। ठीक है, वर्ष 1928 में सूरत जिले में वारदोली तालुके में गांधीवादी आंदोलन सत्याग्रह को पर्याप्त सफलता मिली। यहाँ मेहुता बंधु सरीखे गांधी जी के अनुयायियों ने वर्ष 1922 से ही निरंतर अभियान चला रखा था। मेहता बंधु थे।
वर्ष 1928 में यहाँ कृषक आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। बारदोली का कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। 1928 में हुआ था, जो बारदोली सत्याग्रह नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी आंदोलन में सफलता के कारण पटेल को बारदोली की जो महिलाएं थी उन्होंने सरदार की उपाधि प्रदान की थी। तो सरदार की उपाधि जो पूछा जाता है कि किसने प्रदान की थी, तो ये बारदोली की महिलाएं थी। इन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। सितंबर 1946 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा तिभागा आंदोलन प्रारंभ किया गया। ये सितंबर 1946 का जो तिभागा आंदोलन है ये भी बड़ा फेमस है। इस आंदोलन में ये क्योंकि स्वतंत्रता के बिल्कुल उसी का टाइम का है। इस आंदोलन में बरगादारों बटाईदारों की मांग थी कि जमींदारों का फसल में हिस्सा आधे भाग से कम करके 1/3 किया जाए, ठीक है, तिभागा में, और तथा शेष 2/3 हिस्सा बरगादारों का हो। इस आंदोलन से उत्तरी बंगाल के जिले विशेष रूप से प्रभावित हुए। आचार्य विनोबा भावे सर्वोदय सम्मेलन के अब आचार्य विनोबा भावे जो थे वो सर्वोदय सम्मेलन से रिलेटेड थे, ठीक है। इन्होंने 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना में की नलगोंडा जिले में पहुंचे थे। कौन सा तेलंगाना का कौन सा जिला था? नलगोंडा। यह जिला उस समय साम्यवादी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। इसी जिले के पोचमपल्ली गांव में विनोबा जी ठहरे हुए थे। पोचमपल्ली प्रवास के दौरान गांव के 40 हरिजन परिवारों के लिए भूमि की समस्या का समाधान तलाशते समय इसी गांव के जमींदार जो थे रामचंद्र रेड्डी ने 100 एकड़ भूमि देने का प्रस्ताव किया था, ठीक है। रामचंद्र रेड्डी ने यह स्वतः स्फूर्ति प्रस्ताव ही भूदान आंदोलन की उत्पत्ति का स्रोत बना। अक्टूबर 1951 से 1957 तक विनोबा जी ने पूरे भारत में 50 मिलियन एकड़ भूमि भूमिहीनों के लिए प्राप्त करने के उद्देश्य से भूदान आंदोलन का नेतृत्व किया, जबकि लगभग 50 लाख एकड़ भूमि प्राप्त हुई थी, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन आंसर देखते हैं आप प्रश्न को। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था तो कौन सा था? तो विजौलिया आंदोलन था, ठीक है, राजस्थान का। इनमें से चंपारण, वारदोली और बेगू बिजौलिया में से तो विजौलिया आंदोलन का नेतृत्व वर्ष 1913 में साधु सीताराम दास ने किया था तथा वर्ष 1915 में विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़े थे। नेक्स्ट है सेकंड, निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना संबद्ध नहीं था? तो इंद्रनाथ द्विवेदी थे, गौरीशंकर मिश्र थे, नेहरू नहीं थे, ठीक है। तो इसमें नेहरू नहीं थे, बाकी गौरीशंकर मिश्र, इंद्रनाथ द्विवेदी, इंद्र कुमार नहीं थे, इंद्रनारायण थे, मैं पीछे इंद्र कुमार बोल रही थी, तो ठीक है। जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय। अवध में होम रूल लीग आंदोलन के कार्यकर्ता काफ़ी सक्रिय थे। इन्होंने किसानों को संगठित करना शुरू किया। संगठन का नाम दिया गया किसान सभा, ठीक है। फरवरी 1918 में इंद्रनारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यूपी किसान सभा की स्थापना हुई। नेक्स्ट है नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। तो हाँ, ए हो जाएगा, ठीक है। ये बहिष्कार का पहला वो था, ठीक है। इसमें वर्ष 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। अवध के प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार एवं संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। झिंगुरी सिंह और दुर्गापाल सिंह ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जल्द ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभरा, बाबा रामचंद्र, जिन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली अपितु उसे और मजबूत एवं जुझारू बनाया। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार के थे। वर्ष 1920 के मध्य में वे एक किसान नेता के रूप में उभरे और उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया और वर्ष 1920 में इनके प्रयासों से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ। नेक्स्ट है वह प्रदेश कौन था जहाँ बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया? तो अवध था। अवध में अवध प्रदेश नहीं था, प्रदेश तो उत्तर प्रदेश था, बाकी अवध क्षेत्र से था, ठीक है। नेक्स्ट है 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों के भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। उनके प्रभाव क्षेत्रों को सुमिलित किया। स्वामी सहजानंद सरस्वती, तो ये बिहार से थे। खुदाई खिदमतगार, तो नॉर्थ वेस्ट जो उत्तर सीमा प्रांत था जो, ठीक है, और उत्तर पश्चिमी सीमांत है। और स्वामी रामानंद जो थे
स्वामी रामानंद किससे थे, देख लेते हैं पहले। ए का 3 हो जाएगा तो एक ही है भाई, तो ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। बी हो जाएगा इसका। स्वामी रामानंद जो थे वो हैदराबाद से जुड़े हुए थे, तो अब्दुल हमीद खां जो थे वो दक्षिणी असम से जुड़े हुए थे। सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। इसका अध्यक्ष भी स्वामी सहजानंद को ही बनाया गया। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में गठित खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती संगठन ने सविनय विज्ञान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। स्वामी रामानंद हैदराबाद में और अब्दुल हमीद खां जो थे वो दक्षिणी असम से संबद्ध थे, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे। 1930 के दशक में तो स्वामी सहजानंद जुड़े थे। 1936 में फिर अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से स्वामी सहजानंद सरस्वती सक्रिय रूप से जुड़े थे। बिहार किसान सभा का गठन इन्होंने ही किया और अप्रैल 1936 में लखनऊ में संपन्न प्रथम अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का अध्यक्ष इन्हीं को चुना गया। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो ये लगान को नगद में परिवर्तन करना चाहते थे, ठीक है। एका आंदोलन 1921-22 का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। इस आंदोलन में जिसकी गतिविधियां के मुख्य केंद्र हरदोई, बाराबांकी, बहराइच और सीतापुर थे। किसानों की मुख्य शिकायतें जमींदारों द्वारा लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर थी। किसानों से 50% से अधिक लगान वसूल किया जा रहा था। जमींदारों के गुर्गे ठेकेदार किसानों को प्रताड़ित करते थे। एका आंदोलन का राष्ट्रवादियों द्वारा निर्धारित अहिंसक नीतियों में विश्वास कम था। फलस्वरूप राष्ट्रवादी नेता आंदोलन में अलग थलग पड़ गए और आंदोलन में दूसरी राह पकड़ ली। इस आंदोलन में सरकार को लगान देना बंद नहीं किया गया, बल्कि मांग क्या थी कि बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नगद में रूपांतरण किया जाए। नेक्स्ट है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था, ठीक है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन ये 1929 में किया था इन्होंने। इस सभा का विस्तार बिहार के गाँवों में करने के में उन्हें कौन कौन से कार्यानंद शर्मा और राहुल सांस्कृतायन, पंचानंद शर्मा, मंदुनंदन शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला था, ठीक है। 19 में की थी इन्होंने। नेक्स्ट है, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे, तो बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। सी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी, तो स्वामी सहजानंद ने की थी। ए हो जाएगा आंसर। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था, 36 में हुआ था, अप्रैल 1936 में। और इसका नाम पहले अखिल भारतीय किसान कांग्रेस रखा गया, फिर बदल के किसान सभा कर दिया गया। बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती, इसके अध्यक्ष आंध्र में किसान आंदोलन के अगुवा तथा कृषि क्षेत्र के समस्याओं में के विद्वान एनजी रंगा इसके महासचिव चुने गए। फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चला, इसकी अध्यक्षता एनजी रंगा ने भी की। नेक्स्ट है, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना गया था, ठीक है। और सचिव थे एनजी रंगा। नेक्स्ट है 12, लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था, तो एनजी रंगा थे महासचिव, ठीक है। बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया, तो 36 में ही किया गया था और फिर इसी को नाम बदल के अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, वह कौन सी जगह है जहाँ अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था, यहीं पे गठन हुआ था, फिर पहला अधिवेशन भी यहीं हुआ था और सेकंड जो हुआ था वो फैजपुर में हुआ था। और फैजपुर में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो फैजपुर में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे, तो कौन थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्वामी सहजानंद जो थे उनका संबंध था, किससे था उनका संबंध, तो बिहार के जनजातीय आंदोलन से बिहार के किसान आंदोलन के साथ था, तो सी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया, तो 1930 के दशक में किया था। उनकी मृत्यु के ठीक पहले भी कह सकते हैं, ठीक है, उनकी मृत्यु के ठीक पहले
भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग और अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था इन्होंने। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में किया और स्वामी सहजानंद सरस्वती की मृत्यु वर्ष 1950 में हुई। सहजानंद ने अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन अपनी मृत्यु से ठीक पहले किया था। इस सभा का उद्देश्य भूमि, जलमार्ग व ऊर्जा के सभी स्रोतों का राष्ट्रीयकरण था। नेक्स्ट है 18 निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? कांग्रेसी नेता ने तो जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने लखनऊ में भाग लिया था अखिल भारतीय किसान सभा में। इस अधिवेशन में स्वामी चरणानंद सरस्वती को अध्यक्ष और एन जी रंगा को महासचिव चुना गया था। नेक्स्ट है इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो कौन जुड़े थे? राजेंद्र प्रसाद जुड़े हुए थे किसान आंदोलन से। ठीक है, प्रश्नगत विकल्पों में वैसे तो और भी लोग जुड़े हुए थे, लेकिन इसमें राजेंद्र प्रसाद थे। सूची मिलान करना है। बारदोली सत्याग्रह तो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, यहीं से उन्हें सरदार की उपाधि दी थी बारदोली की महिलाओं ने। और भारतीय किसान संस्थान तो ये स्वामी क्या होना चाहिए? श्रद्धानंद सरस्वती होना चाहिए। देखिए क्या है, ए का 2 हो जाएगा तो बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसमें क्या है, भारतीय किसान संस्थान जो है, भारतीय किसान संस्थान जो है वो एन जी रंगा ने स्थापित किया था। ठीक है, और बंगाल प्रजा पार्टी जो है, बंगाल प्रजा पार्टी का है संबंध किससे? तो बंगाल प्रजा पार्टी का संबंध है फजलुल हक से, बंगाल प्रजा पार्टी। और बकास संघर्ष जो है वो है स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती से। ठीक है, बकास्त संघर्ष। ठीक है, वर्ष 1928 में सूरत जिले के बारदोली तालुका में गांधीवादी आंदोलन और सत्याग्रह को पर्याप्त सफलता मिली। यहाँ मेहता बंधु सरीखे गांधी के अनुयायियों ने वर्ष 1922 से ही निरंतर अभियान चला रखा था। बाद में 1928 में कृषक आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया। बारदोली सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध हुआ और सरदार की उपाधि भी इन्हें मिली। भारतीय किसान संस्थान की स्थापना एन जी रंगा ने की थी। वर्ष 1929 में फजलुल हक ने प्रजा पार्टी, जो बाद में बंगाल प्रजा पार्टी बनी, की स्थापना की थी 1929 में फजलुल हक ने। ठीक है, वर्ष 1937 में हुए चुनाव के बाद इन्होंने बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई। बिहार का बकास्त संघर्ष स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती से संबंधित है, स्वयं खेतों की भूमि। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया तो किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, 1928 में था। सरदार की उपाधि इन्हें यहाँ महिलाओं ने दी थी। नेक्स्ट, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो बारदोली सत्याग्रह में 1928 के, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो इसमें इन्होंने महात्मा गांधी माना है, लेकिन क्या है, वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली का सफल किसान आंदोलन संपन्न हुआ। बारदोली सत्याग्रह के समय यहाँ की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? तो ये बारदोली सत्याग्रह में दी थी, बी आंसर हो जाएगा। बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? तो जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके क्या कर देना चाहिए? 1/3 करना। ठीक है, ये मांग थी 1946 में हुआ था, सितंबर 1946 में। ठीक है, और बटाईदारों की मांग थी कि जमींदारों का फसल में जो हिस्सा है वो आधा था तो उसको कम कर दिया जाए, 1/3 कर दिया जाए। नेक्स्ट है, भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम आरंभ किस राज्य से हुआ था? तो ये तेलंगाना से हुआ था, तो आंध्र प्रदेश मान लेंगे। ठीक है, यहाँ से हुआ था और यहाँ के जो पोचमपल्ली ग्राम से हुआ था 18 अप्रैल 1951 को। भूदान आंदोलन भूमि सुधार करने, कृषि में संस्थागत परिवर्तन लाने की कोशिश थी। प्रसिद्ध गांधीवादी रचनात्मक कार्यकर्ता आचार्य विनोबा भावे 1950 के दशक के आरंभ से इस आंदोलन के लिए गांधीवादी तकनीकों एवं रचनात्मक कार्यों में ट्रस्टीशिप जैसे विचारों को प्रयोग में लाए। जयप्रकाश नारायण भी सक्रिय राजनीति छोड़कर वर्ष 1953 में भूदान आंदोलन से जुड़ गए। वर्ष 1955 के अंत तक भूदान आंदोलन ने एक नया रूप धारण किया और वह था ग्रामदान। ठीक है, 55 में ग्रामदान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? उड़ीसा से हुई थी। ये ध्यान रखने वाली बात है कि ग्रामदान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? उड़ीसा से। और भूदान आंदोलन की तो ये आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से। नेक्स्ट है, आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक उससे संबद्ध था? तो
27 का इसमें क्या हो जाएगा, कौन सा, पोचमपल्ली, ठीक है, सी हो जाएगा। नेक्स्ट, भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो आंध्र प्रदेश राज्य से हुई थी, सी हो जाएगा। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, तो विनोबा भावे ने किया था, सी आंसर हो जाएगा। आधुनिक भारत के महान नेता थे विनोबा भावे, तो गांधी जी के निकट सहयोगियों में से एक थे। वर्ष 1940 के प्रारंभ व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान चुने जाने वाले प्रथम सत्याग्रही थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उन्होंने भूदान आंदोलन चलाया, जिसका मुख्य उद्देश्य भूमिहीन किसानों में भूमि का वितरण करना था, ठीक है। तो नेक्स्ट है ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल, तो नोट से स्टार्ट करते हैं। बीपी वाडिया के नेतृत्व में वर्ष 1918 में स्थापित मद्रास मजदूर संघ भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ संगठन था 1918 में, और कौन थे, बीपी वाडिया के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है, मद्रास मजदूर संघ, ठीक है। और ये प्रथम आधुनिक मजदूर संघ संगठन है। इसके शीघ्र बाद बम्बई में 2, कलकत्ता में 1 भारतीय नाविक संघ और मद्रास में 4 मजदूर संघ बने, ठीक है। सबसे पहला तो बीपी वाडिया के नेतृत्व में मद्रास में बना था, फिर एक इसके बाद बम्बई में 2 और कलकत्ता में 1 और मद्रास में 4 मजदूर संघ बने। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना जो हुई वर्ष 1918 में महात्मा गांधी ने की थी। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो थी वो NM जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई में की गई थी, ठीक है। इसकी स्थापना का कारण 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था, जो 1 मई 1919 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हो गई थी। तो उसी के उसमें ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की, NM जोशी ने की थी। इसकी स्थापना का कारण वर्ष 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना, वही बता चुके हैं। इसलिए भारतीय श्रमिक संगठनों ने आपस में संगठित होने का फैसला किया। इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के, वो लाला लाजपत राय थे। उपाध्यक्ष जो थे वो जेसे बैप्टिस्टा थे एवं महामंत्री जो थे वो दीवान चमन लाल बजाज थे। इस संगठन का प्रथम विभाजन वर्ष 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ था, ठीक है। इस समय जवाहरलाल इसके अध्यक्ष थे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 में व्लादिमीर इलियच लेनिन और रूसी पार्टी बोल्शेविक द्वारा की गई थी, ठीक है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की, ठीक है। और MN, ये तो कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गया, रुकिए, अखिल भारतीय किसान सभा, अच्छा आगे बढ़ गए हम लोग। हाँ, तो NM राय लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए तथा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले वे पहले भारतीय थे। कौन, NM राय, MN राय, ठीक है। MN राय जो थे वो लेनिन के मंत्र मॉस्को गए थे और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने थे। कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति एवं बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चला। यह एक मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है, कानपुर षड्यंत्र नाम से 1924 का था ये। ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1924 में MN राय, श्रीपाद अमृत डांगे, कौन कौन है, MN राय, श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम शौकत हुसैन, रामचरण लाल वर्मा, सिंगार वेलू चेट्टियार पर कानपुर में मुकदमा चलाया था, ठीक है। कौन कौन थे, MN राय, श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम शौकत हुसैन, रामचरण लाल शर्मा और सिंगार वैली चेट्टियार पर कानपुर में मुकदमा चलाया। सरकार ने उन पर आरोप लगाया कि वे ये लोग षड्यंत्र रच रहे थे, जिसका उद्देश्य भारत में क्रांतिकारी संगठन को स्थापित करना था। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय जो था वो 26 से 39 तक माना जाता है। इस दौरान MN राय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद डांगे, शौकत उस्मानी आदि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख नेता थे। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना MN राय ने की थी। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की सौम्येंद्र नाथ टैगोर ने वर्ष 1934 में रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया
क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना की थी? किसने? सौम्येंद्र नाथ टैगोर ने। ठीक है, क्वेश्चन आंसर देखते हैं। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की थी, तो वीपी वाडिया ने की थी। ए हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, वीपी वाडिया के नेतृत्व में 1918 में स्थापित मद्रास मजदूर संघ भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ संगठन था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी, जब 1918 में वो अहमदाबाद के आंदोलन में गए थे। नेक्स्ट है थर्ड, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, तो लाला लाजपत राय थे अध्यक्ष। ठीक है, सी हो जाएगा आंसर। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एन.एम. जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई में की गई। इसकी स्थापना का कारण वर्ष 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना थी, इसलिए भारतीय श्रमिक संगठनों ने आपस में संगठित होने का फैसला किया। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे तथा उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा एवं महामंत्री दीवान चमनलाल बजाज थे। ठीक है, इस संगठन का प्रथम विभाजन जो था वर्ष 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ था और जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये सन 1920 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने 1920 में बम्बई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो लाला लाजपत राय ने अध्यक्षता की थी। जोसेफ बैप्टिस्टा इसके कौन थे, क्या नाम था? जोसेफ बैप्टिस्टा, हाँ ठीक है, उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, 1920 में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये लाला लाजपत राय ने की थी। ए आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? 29 वाले में तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी और इसी टाइम इसका फूट हो गई थी, मतलब विभाजन हो गया था। 29 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, एटक बोलते थे, की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नागपुर अधिवेशन में ही साम्यवादी एवं सुधारवादियों में मतभेद के कारण ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का विभाजन हुआ। इस अधिवेशन के नेहरू रिपोर्ट की आलोचना की गई, अतः दक्षिणपंथी इससे अलग हो गए और उन्होंने एन.एम. जोशी और बीबी गिरी के नेतृत्व में इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन का गठन किया, एन.एम. जोशी और बीबी गिरी के। नेक्स्ट है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ये एम.एन. रॉय थे। ठीक है, लेनिन ने इन्हें निमंत्रण दिया था, मतलब सॉरी आमंत्रण किया था, निमंत्रण बोल लीजिए। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 में व्लादिमीर इलियच लेनिन और रूसी पार्टी बोल्शेविक द्वारा की गई थी। एम.एन. रॉय लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले वे पहले भारतीय थे। नेक्स्ट है, अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे? तो एम.एन. रॉय थे। ठीक है, 17 अक्टूबर 1920 को एम.एन. रॉय ने अवनी मुखर्जी, मोहम्मद अली और मोहम्मद शफीक के साथ मिलकर ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, एम.एन. रॉय थे और अवनी मुखर्जी थी, मोहम्मद अली थे और मोहम्मद शफीक थे। ठीक है, नेक्स्ट है, कानपुर षड्यंत्र मामला किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो ये साम्यवादी आंदोलन के विरुद्ध था, 1924 में हुआ था। ठीक है, सी हो जाएगा। कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति और बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चला। यह मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1924 में एम.एन. रॉय, श्रीपाद अमृत डांगी, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम शौकत हुसैन, रामचरण लाल शर्मा, सिंगार वेलू चेट्टियार पर कानपुर में मुकदमा चलाया। सरकार ने उन पर आरोप लगाया कि ये लोग एक षड्यंत्र रच रहे थे जिसका उद्देश्य भारत में क्रांतिकारी संगठन को स्थापित करना था। ठीक है, पेशावर षड्यंत्र और मेरठ षड्यंत्र मुकदमा भी साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में सहानुभूति टिप्पणियाँ की? तो ये मेरठ षड्यंत्र मुकदमा था। ठीक है, इसके लिए इसमें क्या था, वर्ष 1929 से 33 के बीच मेरठ षड्यंत्र मामले में 33 श्रमिक नेताओं पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और इसकी पूरे विश्व में चर्चा हुई और प्रोफेसर आइंस्टीन, एच डी बेल्स, हेराल्ड लॉस्की, रोमा रोला और रूजवेल्ट ने इसकी कटु आलोचना की। नेक्स्ट है, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था, तो क्या था? ये था 26 से 29। ठीक है,
तो बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय वर्ष 1926 से 1939 तक माना जाता है। इस दौरान एम.एन. रॉय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद डांगे, शौकत उस्मानी आदि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट है 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? तो ये एम.एन. रॉय ने किया था। ठीक है, बी हो जाएगा इसका आंसर। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना एम.एन. रॉय ने की थी। सचिंद्र नाथ सन्याल ने बंदी जीवन नामक किताब लिखी थी। अच्छा, सोमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम था तो क्या था? क्रांतिकारी साम्यवादी दल था। ठीक है, क्रांतिकारी साम्यवादी दल रेवोल्यूशन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1934 में सोमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। यह पार्टी भारतीय साम्यवादी दल CPI से टूटकर बनी थी। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक करिए, हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।